राजनीति में विरोधियों को घेरने के लिए अक्सर सांकेतिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने मछली के बाद अब हेलीकॉप्टर में संतरा खाते हुए एक वीडियो शेयर किया है और एक्स हैंडल पर लिखा गया है कि आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई है। वीडियो शेयर करते हुए यह भी कहा गया है कि बीजेपी वाले इसे भी भगवा रंग से जोड़कर धार्मिक रूप दे देंगे और विरोध करेंगे। तेजस्वी की ऑरेंज वाली पॉलिटिक्स, संतरे का बहाना बीजेपी का निशाना, बिहार की लड़ाई नारंगी पर आई। सियासत में संकेतों की भूमिका क्या होती है, ये इन दिनों तेजस्वी यादव के ऐसे वीडियो से समझा जा सकता है। चुनाव प्रचार के बीच थके हारे तेजस्वी और मुकेश सहनी जब हेलीकॉप्टर से लंच के वीडियो शेयर करते हैं तो समझना आसान हो जाता है कि संतरे के जरिए वो बात को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं। रही सही कहानी तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी पूरा कर रहे हैं। ये बीजेपी के पॉलिटिकल ड्रामा का जवाब है। बीजेपी तेजस्वी यादव जी के गुगली में पूरी तरह फंस चुकी है। तेजस्वी यादव जी ने मछली खाई और नवरात्रा के पहले खाई, डेट भी उसमें दे दिया, लेकिन बीजेपी वाले का आईक्यू टेस्ट में इस तरह फेल हुए, पकड़े गए। अब मछली तेजस्वी यादव जी ने खाई और कांटा बीजेपी के गले में फंस गई। संतरा का स्वाद मीठा है, बीजेपी को खट्टा लग रहा है, इसलिए बीजेपी वाले बेचैन हैं। बीजेपी तक बात आई तो शाहनवाज हुसैन ने भी पलटवार में देरी नहीं लगाई। कहीं पर भी राजद लड़ाई में नहीं, इसलिए अब चर्चा में बने रहने के लिए कभी उनकी टीम कुछ ट्वीट लिख देती है और उस पर वो जवाब मांगने लगते हैं। कुछ होने वाला नहीं है, जीतेंगे मोदी ही। 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, प्रचार की व्यस्तता के साथ पॉलिटिक्स मोटिव भी सेट करना है, इसलिए तेजस्वी एक्स हैंडल का सहारा ले रहे हैं। कभी संतरे तो कभी मछली खाने वाले वीडियो वायरल कर रहे हैं और जब विवाद बढ़ता है तो विरोधियों के आईक्यू लेवल को टेस्ट करने की बात करते हैं। उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है। जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखे हैं और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। नवरात्र से ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने मछली खाने वाला ये वीडियो शेयर किया था। प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और अब उन्होंने ये संतरा खाने वाला वीडियो शेयर किया है। समझना मुश्किल नहीं है कि तेजस्वी कौन सी पिच पर सियासत की बैटिंग कर रहे हैं। बीजेपी सांसद और कभी कांग्रेस के बड़े नेता रहे आरपीएन सिंह ने कांग्रेस के दावे पर प्रहार किया है, जिसमें कांग्रेस चुनाव के बीच अपना अकाउंट फ्रीज होने का आरोप लगा रही है। आरपीएन सिंह ने कहा है कि अगर कांग्रेस के पास पैसा नहीं है तो रोज सबसे ज्यादा उसके विज्ञापन अखबारों में कैसे आ रहे हैं। आरपीएन सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाते हैं। आरपीएन सिंह, भारतीय जनता पार्टी ने तो नारा दे दिया आपकी बार 400 पार,
आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप वहां काम कर रहे हैं, योगी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है, हकीकत पे कुछ और है, जमीन पे कुछ और। अगर आपने देखा होगा, जब 2014 में एक लक्ष्य रखा गया था कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी की आई थी, तो 272 भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में क्रॉस किया था। उसके बाद जब 2019 आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब कहा था कि 300 क्रॉस करें, 300 पार, तो लोग उसका बहुत हंसी मजाक किए। और आज जब भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है 400 पार, तो वो हकीकत है। अगर लोग जनता के बीच में जाएं और सिर्फ जो नेता हैं विपक्ष के, सिर्फ अपने एसी कमरे में बैठ के, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोजाना जनता के बीच में रहता है, वहां से फीडबैक आता है और कमरों में बैठकर फीडबैक नहीं लिया जाता है। आरपीएन सिंह जी, कांग्रेस तो कह रही है, ये आपकी जो पुरानी पार्टी, कि भाई आपने खाते फ्रीज कर दिए, उनके एसेट्स उनकी आपने अटैच कर ली, उनके पास पैसा नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही है ना, चुनाव आयोग भी नहीं दे रहा है, और तमाम आरोप लगा रहे हो। तो जब हारने का मौका आता है तो ऐसे ही कहते हैं। अगर कोई भी इनकम टैक्स के लिए एक कानून बना हुआ है, तो आप पढ़े लिखे आदमी, आपका चैनल उस पर पूरा जांच पड़ताल कर सकता है। अगर आप पैसे लेते रहेंगे और उसका टैक्स नहीं भरेंगे, अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे, तो अगर आप पे नोटिस आ जाएगा तो आप बोलेंगे कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। पैसे अगर नहीं होते तो पैसे दिख नहीं रहे हैं, कहां से एड्स चल रहे हैं। अभी तो अगर सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट अखबारों में देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के ही दिख रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जो मुद्दे, जब हारना पक्का रहता है तो पहले ही से लोग इस तरह के बयान देने लगते हैं, हार तय है इसलिए। आरपीएन सिंह कह रहे हैं कि हार के बहाने बना रही है कांग्रेस और इसीलिए इस तरह के बयान दे रही है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुए बस हादसे पर राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। हरियाणा की शिक्षा मंत्री ने बस चालक के साथ स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक पर एफआईआर दर्ज करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। बस हादसे में आपको बता दें, अब तक 8 बच्चों की मौत हो चुकी है, 12 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों से मिलने राज्य की शिक्षा मंत्री भी अस्पताल पहुंची। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल के खिलाफ पूरे राज्य में कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक पर एफआईआर के निर्देश दे दिए गए हैं शिक्षा मंत्री की तरफ से। ड्राइवर की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। आज सुबह यह सड़क हादसा हुआ जिसमें 8 बच्चों की दुखद मौत हो गई। कनीना में हुए बस हादसे के बाद शिक्षा मंत्री खुद अस्पताल पहुंची है घायलों का हालचाल जानने के लिए। उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, क्या कुछ जानकारी अब तक आपको मिली है? मेरे पास जो जानकारी आई है कि आज छुट्टी के दिन स्कूल चल रहा था, जो पूरी तरह से गैर कानूनी एक्टिविटी है इनकी। दूसरा, जानकारी के मुताबिक कि जो व्यक्ति बस चला रहा था शायद उसने शराब पी रखी थी और जो गाड़ी है पेड़ से टकराई, जिसमें 7 या 8